मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Inside of that part, we have already seen the definition of language and the four kind of the languages, which were machine language, assembly language, high level language and fourth generation language. We have already done machine language, that is called first level language, and LLL, low level language. Then we done second part, assembly language, that is also low level language and that's called second generation of the language. Now we were done high level language, that was the third generation of the language, but it was or it is high level language. We have already seen two parts of that language, interpreter or compiler. So let's continue with the parts of the high level of the language. Let's see interpreter. With the help of the translator, a high level language program gets converted into machine language. जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। एग्जांपल्स के लिए, फर्स्ट इट कन्वर्टेड वन लाइन, एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट द प्रोसीजर ऑफ द रिमेन इंस्ट्रक्शन। पहले ये पहले लाइन को कन्वर्ट करते हैं और उसी के बाद जो रिमेन प्रोसेस होता है उस इंस्ट्रक्शंस का उस पर काम करते हैं। एरर, इफ़ एनी, अगर कोई एरर होती है, आर टू बी इंस्टेंटली रिमूव, तो उसको तुरंत हटाया जाता है। द कन्वर्टेड फ्रॉम is not stored anywhere and has to be generated at the time when it is executed a program। और इसकी जो भी इसको स्टोर नहीं किया जाता है, इसको तभी प्रोसिक्यूट किया जाता है, एक्सिक्यूट किया जाता है जबकि क्या करते हैं हम, जबकि हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। इंटरप्रेटर प्रोग्राम आर प्रेफर्ड फॉर द बिगनिंग और बिगनर्स एंड और स्लो इन एग्जीक्यूट स्पीड। इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बिगनर्स के लिए होते हैं, जो नया सीख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, उनके लिए होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये स्लो एक्सिक्यूट होते हैं, यानी धीरे धीरे काम कर एक्सिक्यूट होते हैं, तो बिगनर्स को सीखने में इसको ईजी रहता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इज कंपाइलर। लेट्स सी दैट। बिफोर seeing the compiler we must have to be see the example of the interpreter. So example is, suppose the German president is visiting India on a official tour. अगर जर्मन प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं एक ऑफिशियल टूर के लिए, so to understand each other, तो एक दूसरे को समझने के लिए, जर्मन प्रेसिडेंट एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जर्मन के प्रेसिडेंट और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको, बोथ विल बी रिक्वायर्ड, इन दोनों को ही किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आ इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी हु कैन इंटीग्रेट जर्मन लैंग्वेज इनटू इंग्लिश एंड विस वर्स, यानी कि जो जर्मन को लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझा सके और हमारी प्राइम मिनिस्टर की हिंदी लैंग्वेज को जर्मन में ट्रांसफ़र करके जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर को समझा सके। सो दैट वर्क्स done by an interpreter then converting the language in one language to the another language। तो जो इंटरप्रेटर का काम होता है वो होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके समझाना। यही सेम चीज़ इंटरप्रेटर करते हैं कब, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पॉइंट, कंपाइलर। इट इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम थ्रू विच अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ये एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसके द्वारा एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को गेट कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। इट एट वंस ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, जब ये एक बार पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है,
इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, तो ये ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एरर, और एरर की लिस्ट को भी दिखाता है। इफ़ एनी फॉर दी प्रोग्राम, अगर उस प्रोग्राम में कोई गलती है, कोई एरर है, तो उसको भी ये साथ में ही दिखाता है। द एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ वेरी फास्ट, और इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। सो नाउ वी हैव डन हाई लेवल लैंग्वेज, टू पार्ट, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, एंड दैट हाई लेवल लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, that is called 4GL. The development of computer language has been classified into the following categories. जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर लैंग्वेज का वो क्लासिफाइड किया गया निम्न कैटेगरीज में। दीज आर मशीन लैंग्वेज एट अ फर्स्ट जनरेशन, मशीन लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन है। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन है। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ये कॉम्बिनेशन है, ये एक समूह है लैंग्वेज का, विच हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें ये सभी फीचर्स होते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एक तो इसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड बहुत ही हाई होती है। सेकेंडली हाईली यूज़र फ्रेंडली, ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। थर्ड है रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल का जो लेवल है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है फर्स्ट सेकेंड, तो मतलब स्पीड को बढ़ा देता है। इन 4GL द यूज़र हैज़ टू जस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। फोर्थ जनरेशन में यूज़र को क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है, रिक्वायर्ड करना पड़ता है किसको, आउटपुट को, एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के फॉर्मेट को भी, विदाउट गेटिंग बॉदर्ड, बिना बॉदर्ड हुए, बिना परेशान हुए, अबाउट द स्टेप रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट, और उन स्टेप को रिक्वायर कर ऑब्टेन करने के लिए। सो देयर इज अ चार्ट, देयर इज वी कैन सी द लैंग्वेज एंड द फीचर्स। सो लेट्स गो टू द चार्ट। There is a language and feature. The first one is machine language, that is called first generation language. And what is the feature of the machine language? Let's see. Binary code to debit operates and data. Binary codes होते हैं ऑपरेट करने के लिए, डेटा को और ऑपरेशन के लिए। मशीन डिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो एक मशीन पे चलता है वो दूसरी पे चले ऐसा नेसेसरी नहीं है। Only language directly understood by computer, and binary language is a coding language, that is 0 and 1, 0 for the off and 1 for the up. So only must understood by the computer. तो ये एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है। The second is second generation language, and that is assembly language. So let's continue with that. Mnemonic of the symbolic code inserted of binary numbers. तो सिम्बल्स और कोड्स क्या होते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। मशीन डिपेंडेंसी होती है इसके अंदर। हैज़ टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर्स, और पहले जो लैंग्वेज होती है उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है बाय द असेंबलर्स, असेंबलर्स के द्वारा। एंड देन हाई लेवल इज अ थर्ड लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। मशीन इंडिपेंडेंसी होती है, किसी भी मशीन पे काम कर सकती है। हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, इसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स को। एंड देयर आर टू टाइप, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो मशीन क्या, पहले तो इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। मशीन में इंडिपेंडेंसी होती है, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बेसिक, C++, जावा। एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज में किसके, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स के द्वारा किया जाता है। और जो लोग ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं उनको प्रोग्रामर्स कहते हैं। एंड द फोर्थ इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, एंड दैट इज द मिनिमल यूजर स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। रिजल्ट्स के लिए जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड बहुत कम होती हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, इसके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के टूल्स होते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, and today we have done first chapter of our computer book, and the name was of that chapter is the language of computer. I hope you understand. If you have any kind of the query, any question related to this chapter, you can feel free to ask me.
Keep study. Take care of yourself. Thank you so much, everyone.